भक्ति गणपति, शक्ति गणपति, सिद्धि गणपति, लक्ष्मी गणपति, महागणपति, देव में श्रेष्ठ मेरे गणपति, हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी। कल बहुत सारे लोग गणेश जी की मूर्ति खरीदने के लिए बाहर निकले थे, तो मैंने ये देखा कि उसमें से बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने मास्क पहना हुआ था, पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क पहना ही हुआ नहीं था। ठीक है, तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा बस यही कहना है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले। हमने इतने महीने तो कोरोना को झेल लिया और कुछ और महीने बाकी हैं कोरोना को ख़त्म होने के लिए। सो आप घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। ओके, तो भारत संस्कृति के अनुसार हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? आप में से कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा। अगर आपने एक कार्टून बचपन में देखा होगा कि पार्वती जी नहाती हैं, तो वो गणेश जी को ये बोलती है कि जब तक मैं अंदर नहा रही हूँ तब तक किसी को अंदर नहीं आने देना। ठीक है, फिर इसके बाद ये होता है कि शंकर जी जो है वो गणेश जी का जो सिर है वो धड़ से अलग कर देते हैं। तो सोचने वाली बात ये होती है कि जब शंकर जी और पार्वती जी का बेटा गणेश है, तो वो शंकर जी क्यों गणेश जी का जो सिर है वो धड़ से अलग करते हैं, ये पूरी कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक दिन शंकर जी नहाने के लिए कैलाश पर्वत गए थे और पार्वती जी अकेले ही नहा रही थी। तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक मूर्ति बनाई, जिन्होंने मूर्ति बना के उसका नाम गणेश रख दिया और उस मूर्ति मतलब गणेश जी को अपना पुत्र मान लिया। उसके बाद गणेश जी को पार्वती जी ने ये बोला कि जब तक मैं नहा नहीं लेती हूँ तब तक किसी को अंदर नहीं आने देना। तो ये होता है कि शंकर जी को पता नहीं होता है कि पार्वती जी ने ऐसा कुछ किया है। जब फिर शंकर जी कैलाश पर्वत से नहा के आते हैं तो वो अंदर आना चाहते हैं, अंदर तो पार्वती जी नहा रही होती है, तो फिर गणेश जी उनको वहाँ पे रोकते हैं कि आपको अंदर नहीं जाना है। तो शंकर जी को ये बहुत अपमानजनक लगता है और वो गुस्से में आकर गणेश जी का जो सिर है वो धड़ से अलग कर देते हैं और अंदर आ जाते हैं। तो फिर पार्वती जी उनका गुस्सा देखकर उन्हें ये लगता है कि शंकर जी को बहुत भूख लगी है। ठीक है, फिर इसके बाद वो खाना निकालती है और खाना निकलते टाइम वो दो थालियों में खाना निकालती है, एक शंकर जी के लिए और एक गणेश जी के लिए। बट शंकर जी को ये सब पता नहीं होता है। फिर शंकर जी ये सोचते हैं कि पार्वती जी ने दो थालियों में खाना क्यों निकाला है। फिर वो पूछते हैं पार्वती जी से कि आपने दो थालियों में खाना क्यों निकाला। तो पार्वती जी उन्हें सब बताती है कि मैंने अपने शरीर के मैल से एक मूर्ति बनाई, जिनको मैंने अपना बेटा मान लिया है और वो बाहर खड़ा है। फिर शंकर जी बहुत सोचते हैं कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है। फिर ये सारी बातें वो पार्वती जी को बताते हैं। पार्वती जी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर शंकर जी बाहर जाते हैं और जो गणेश जी का सिर कटा हुआ अलग था, उनके सिर के जगह हाथी का सिर लगाते हैं। तो इससे गणेश जी फिर से जीवित हो जाते हैं हाथी के सिर के साथ। तो आप देख ही रहोगे कि गणेश जी के जो सर है वो हाथी जैसा, हाथी के फेस से मैच करता है। तो ये सारी कहानी है, तो इसलिए हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। ठीक है, जो गणेश जी हैं वो पार्वती जी के मैल से बने हुए हैं, उन्होंने अपने मैल से उन्हें बनाया है। और ये जो सारी घटना है वो भाद्रपद महीने में हुई थी, मतलब अगस्त महीने में हुई थी। इसीलिए हम गणेश चतुर्थी अगस्त में मनाते हैं और गणेश जी की जो मूर्ति है वो अगस्त में ही बिठाते हैं स्थापना करके उनकी। अब आपको पूजा करते हैं। स्टोरी समझ में आ गई होगी कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना क्यों करते हैं। तो हम गणेश जी की अभी जो मूर्ति की स्थापना हम 22 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक कर रहे हैं। तो 1 सितंबर और 2 सितंबर इन दोनों दिनों में से गणेश जी का विसर्जन होता है। तो हम जो गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं वो किसी नदी तालाब में कर देते हैं। जिससे होता क्या है, जो मूर्तियाँ बनती है ना वो बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करके बनती है। तो वो जो सारे केमिकल्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो अगर आप सिटीज़ में देखेंगे तो ऐसे रूल हैं कि एक स्पेशल डैम बनाया जाता है और उसमें पानी जमा किया जाता है। और जो छोटे छोटे गणपति, घरों के गणपति हैं,
किसी तालुका के गणपति है उन्हें उसमें विसर्जित किया जाता है। बट अगर हम बात करें गांव की तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग वो इतनी बड़ी मूर्ति जो केमिकल से बनी है उसको ले जाके नदी में डाल देते हैं, तालाब में डाल देते हैं, जिसका वो पानी खुद पीते हैं। तो वो जो पानी है वो केमिकल से मिल जाता है, केमिकल उसमें मिल जाता है। तो हमें करना क्या है, हम गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन घर पे भी कर सकते हैं। हम एक मूर्ति को अपने घर पे लाते हैं, उनसे इतना पूछते हैं और फिर उसके बाद उस मूर्ति को हम विसर्जन कर देते हैं, वो भी गंदे नदी नाले में। तो आप इसके लिए एक चीज कर सकते हैं, आप एक गमला लेके उसमें विसर्जन कर सकते हैं गणेश जी की मूर्ति का, और उसमें आप एक पेड़ भी लगा सकते हैं जिसकी आप रोज पूजा कर सकते हैं। जब आप एक गमले में गणेश जी का विसर्जन करके रोज पूजा करेंगे तो इससे दो चीजें होंगी, पहली तो पोल्यूशन नहीं होगा और दूसरी की जो आपके गणेश जी है वो आपके साथ ही रहेंगे। और अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। सो आपको जो मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए बाय और टेक केयर।